हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कल की ट्रेड की वीडियो में एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है दोस्तों। इसमें मैं आपको एक लेवल देने वाला हूं। सिर्फ एक ही लेवल काफी है जो कि आपके पैसे को 4 टाइम तक रिटर्न दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे हमने आज भी जो भी लाइव अपडेट दिया अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है बिल्कुल मूव किया है। मैंने सेकंड सेशन के लिए एक लेवल भी दिया था कि अगर 39,500 क्रॉस करेगा तो ये जो 1,75,000 के कॉल सेलर हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में मूव आएगी, उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग रह सकते हैं। 39,500 क्रॉस नहीं करेगा तो हमारा क्लियर कट मैसेज था कि हमें शेल करके चलना है, सेल ऑन राइज रखना है और सेकंड सेशन में जब सस्टेन होगा तभी हमें लॉन्ग करना। और आपने देखा कि किस हिसाब से धोखा हुआ, जैसा कि पूरा उम्मीद था। इसके अलावा लास्ट वाले रिगी कॉल, कई लोगों को जब मैंने रिगी कॉल के लिए बोला था तो उनको जो है हंसी आ रही थी, उनको जो है ये लग रहा था कि पता नहीं इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिसने भी लिया है उसको बैक टू बैक अभी तक 2 सर्किट मिल चुका है। सर्किट कितने परसेंट का लगता है आपको पता है, उसका लाइव प्रूफ यहाँ पे है। वैसे तो टारगेट मैंने उसके बहुत बड़े दिए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ये टारगेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूं कि रिगी कॉल जब भी आती है उसको मिस न करें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई स्टॉक खोजते हो और वहां पे हम आपको एक स्टॉक देते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं, कोई स्टॉक जमता है तभी देते हैं। उसी तरीके से आज इवनिंग में मैं आपको देने वाला हूं 4 ब्रेकआउट स्टॉक, जो कि रिगी से नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगेन कह रहा हूं, अगर लाइक एंड शेयर भरपूर आएंगे तभी फिर से नेक्स्ट मिलेगा, अदर फिर मैं रिगी पे ही दूंगा। और जो प्रीमियम मेंबर हैं, जिनको चाहिए, जो बिल्कुल सीरियस है, जो लोग लाइक करते हैं, वो लोग वहां से परचेज भी कर लेते हैं, तो वो उन्हीं को मिलेगा। सो डिसाइड आपको करना है। अगर आप भरपूर लाइक एंड शेयर देंगे तो मैं आपको हमेशा ऐसे स्टॉक देता रहूंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज की लाइव की जो लास्ट कॉल थी वो हमने कॉनकर को बाय दिया था एक रिट्रेसमेंट के बाद, और बहुत आराम से जो है 4,000 5,000 के करीब पर लट जो है गेन मिला। और लास्ट में आपको ऑन टाइम पे मैंने बोला भी कि यहाँ पे आप बुक कर लीजिए क्योंकि अब टाइम की कमी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कल का लेवल क्या है, वो जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है, जहां पे हमारे पैसे 3-4 गुने हो सकते हैं और मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स तक वो जा सकता है। तो देखिए, आज सबसे पहले उस लेवल को बताने से पहले मैं आपको आज का मार्केट का जो पूरा जो बायोडाटा है वो बता देता हूं, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, मार्केट जो है गैप डाउन करेगा, वीकनेस होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था कि निफ्टी यहां से कितने पॉइंट टूट सकती है, और उसका रीजन आपने देखा भी था लाइव में। मैंने आपको कल की नाइट में ही आपको स्नैपशॉट दिया था, दाऊ का जो भी ओपनिंग था उसके हिसाब से निफ्टी जो उतने पॉइंट गैप डाउन होनी थी उतना हो गया। 100 से 150 पॉइंट का ही उम्मीद था। और मेजर सपोर्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि दोनों इंडिसेस ने आज होल्ड कर लिया, और ये होल्डिंग ही मुझे मॉर्निंग में क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि आज कंप्लीट मार्केट रेंज बाउंड है। और आज देखा आपने किस तरीके से सिर्फ इसी रेंज को मार्केट ने प्लेस किया। मैंने आपको नीचे का एक लेवल दिया था 39,250 और ऊपर का दिया था 39,500। अब कई लोग इसी में लॉस करके बैठ गए। मैं छोटे छोटे लोगों की बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं उनकी बात करता हूं जो 40 लाख 50 लाख जो है प्रॉफिट अपना दिखाते हैं। मतलब उनके प्रॉफिट इतने आते हैं कि वो थोड़े दिन में, मुझे लग रहा है कि इंडिया के जीडीपी में जो है सहयोग देंगे, इतना हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। उनकी ऑप्शन बाइंग से इतने प्रॉफिट है उनके कि थोड़े दिन में वो इंडिया के जीडीपी में अपना जो है योगदान देंगे। तो मैं उनकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से जो है मार्केट ने मूवमेंट किया, और इसी में कई लोगों ने अच्छा खासा लॉस कर लिया। हमने आपको क्लियर कट मॉर्निंग में एक मैसेज सर्कुलेट किया दोस्तों कि मार्केट रेंज बाउंड है, सो छोटे छोटे मूव लेते रहिएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बैंक निफ्टी में 39,385 के नीचे एक लाइव में सेल ऑप्शन दिया कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ये एक हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से सेल कीजिए। वहां से डायरेक्ट जो है 330 के करीब हम आए, 330 320, थोड़ा सा और नीचे भी था डिप में, लेकिन हमने 330 पे आपको एग्जैक्ट बोला कि आप वहां से बुक कर लीजिए, क्योंकि गेन छोटा ही मिलना था, क्लियर कट था, और वहीं से मार्केट ने रिबाउंड किया। उसी तरीके से जो मैं लेवल अभी शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बातों को, तब आपको जो है मजा आएगा। आप उस लेवल पे सिर्फ फोकस कीजिएगा। जैसे कंफर्मेशन हो, आप अपने डिजायर की जो कॉल ऑप्शन है, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी देने वाला हूं, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस दोस्तों यहां से आ रहा है कि मार्केट जो है ह्यूज गैप डाउन हुआ और उसके बाद वन साइडेड ऊपर जाके कंसोलिडेट करके बायर सेलर दोनों को कंफ्यूज करके एक अच्छी क्लोजिंग दी, रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी। सबसे जो फर्स्ट मैसेज हमको यहाँ से मिलता है स्ट्रांगनेस का, कि मार्केट ये बताना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन हम लोग सिर्फ मार्केट के मैसेज के ऊपर हमेशा कभी भी रिलायबल नहीं मानते हैं, हम हमेशा अपने स्क्रीन को फॉलो करते हैं। और स्क्रीन दोस्तों ये कह रही है कि 39,500 पे जम के जो है कॉल सेलिंग हुई है।
ठीक है, जम के 1,70,000 के करीब जो कॉल सेलर हैं आज के डेट में। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 39,500 का ही वेट एंड वॉच करना है। अगर ये टूटता है कल और इसके ऊपर मार्केट स्टेबल होने लगता है, मार्क माई वर्ड, स्टेबल चाहिए, ऐसा नहीं कि 39,500 गया और आपने यूं लगा के सीधे 39,700 की कॉल ऑप्शन बाई कर दी, तो वहां पे इट में भी पॉसिबल कि धोखा हो जाए और इट में भी पॉसिबल कि आपको अच्छा गेन मिल जाए। लेकिन अगर आप वेट करेंगे 39,500 का पूरी कंफर्मेशन का कि उसके ऊपर सस्टेन हो, तब आपके साथ धोखा नहीं होगा एंड होपफुली प्रॉफिट मिलेगा अगर 500 पे सस्टेन किया। क्योंकि जब 500 पे सस्टेन करेगा तो ये जितने भी कॉल सेलर है तो भागेंगे ही। आज का जो मैक्सिमम जो रिजेक्शन लेवल था 39,500 ही था, एक बार 550 भी किया जो कि धोखा था, और पूरा उम्मीद था कि ये धोखा ही है, इसलिए मैंने आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो अपडेट भी दिया था और सेकंड सेशन की बात इसलिए बोली थी। तो उसी तरीके से 39,500 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर लेगा तो हमें कॉल ऑप्शन बाई करना। उस समय हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो एक है 39,500 की कॉल ऑप्शन जो कि शायद 200 से लेकर 240 के बीच में कल मिल जाए प्रीमियम डीके के बाद, या 39,600 की कॉल ऑप्शन। इन दोनों पे आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर इन केस गैप अप हो गया और 39,550 के ऊपर खुला तो समझिए कि एकदम वेल कंफर्मेशन आ गई। अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट होल्ड कर लिया, अगर स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट 39,500 के ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट नहीं गिर रहा है तो समझिएगा कि कंफर्मेशन आ गई है, वहां से मार्केट आराम से होल्ड हो सकता है। अब देखिए इसका साथ कौन देगा, बैंक तो साथ दे ही रहे हैं, एक ही सेक्टर साथ नहीं दे रहा जो कि नहीं चल रहा है, आईटी। तो ऐसा जो है आईटी का कुछ शेयर लास्ट में, जैसे आप डिक्सन टेक्नोलॉजी देखोगे, इन्फोसिस देखोगे, ये लोग जो है लास्ट में एक रिबाउंड किए हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कल मार्केट को ये लोग एक सपोर्ट दे सकते हैं, ये कल मार्केट के जो है सपोर्टिव एलिमेंट हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे मूवमेंट आती है तो इसका मतलब ये भी होगा कि कल कहीं ना कहीं यूएसडी एनआर वीक साइड ट्रेड कर सकता है, और अगर यूएसडी एनआर वीक साइड ट्रेड करेगा तो बाजार को जो है दो तरफा जो है सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए 39,500 के ऊपर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग और एक आपकी बाइंग, दोनों जो है वहां पे चार चांद लगा देंगे। क्योंकि देखिए मार्केट अभी कंफर्म वीक हुआ नहीं है, वन साइडेड वाला, क्योंकि जब तक 39,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया था, तब तक जो बुल है वो साथ नहीं छोड़ेंगे। और बाकी जो लोग सेल करते जा रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा, तो उन्होंने और ज्यादा सेलिंग कर दिया 39,500 की कॉल ऑप्शन पे, तो वो लोग बैडली ट्रैप हैं और कल जो है एक्सपायरी है। तो अगर 39,500 क्रॉस कर गया तो इन सभी लोगों को पोजीशन कैसे भी करके क्लोज करना ही है, और इनकी क्लोजिंग साथ में फ्रेश बाइंग और यूएसडीएनआर की वीकनेस हमें ऊपर जो है लेके जाएगी, इसलिए एक ही लेवल दिया 39,500। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, अगर इन केस 39,500 नहीं टूटा, ओवरनाइट जो है सारा सिचुएशन बिगड़ गया, मार्केट जो है पूरा जो है हो गया बियर साइड में कि मार्केट गिर जाएगा, तो उसका एक ही लेवल है यहाँ से। देखिए आज अगर आप देखेंगे तो 39,330 से लेके ऊपर के जितने लेवल है, यहाँ से मार्केट ने ह्यूज कंसल्टेशन देके बाउंस बैक किया। ठीक है, तो कल हमारा एक ही लेवल है, पहला 39,275, ये अगर टूटेगा तो कंफर्मेशन होगी कि हमें सेल करके चलना है। फिर हम स्ट्रिक्ट एसएल 345 का लेके सेल करेंगे, इससे ज्यादा एसएल आपको नहीं रखना है। ठीक है, ताकि धोखा हो तो थोड़ा सा ही लॉस हो, ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। डेटा देखेंगे तो बहुत अच्छे कॉल सेलर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कॉल सेलर यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन प्राइस एक्शन देखेंगे तो मार्केट जो इशारा कर रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग। और आज फॉर ए चेंज ऐसा हो गया है कि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गई है। कल तक था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग थी और आज जो निफ्टी स्ट्रांग हो गई है, जो कि आपने देखा कि निफ्टी गिरने में सबसे पीछे थी, बढ़ने में सबसे आगे थी। तो लेबल्स मैंने दे दिए, स्ट्रेटजी मैंने दे दी कल के लिए, कल की स्ट्रेटजी ये फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉफिट जरूर होगा। सिर्फ एक ही लेवल है दोस्तों, सिर्फ एक ही लेवल है दोस्तों, 39,500, इसको बस याद रखिएगा। और बाकी अगर मार्केट 40,000 की टेरिटरी में जाता है एक्सपायरी के समय लास्ट सेशन में, तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए विल विशर होते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है या एक्सपायरी जो है सेल करना है, जो प्रीमियम है उसको खाना है, तो 40,150 का रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा। 2:30-3 बजे के बाद इस लेवल के पास बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि कॉल ऑप्शन के द्वारा होगा, वहां पे आपको अच्छे गेन मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं निफ्टी का जो है लेवल शेयर कर दे रहा हूँ, जो कि लेवल है 17,775 और सपोर्ट है 17,473। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में से ज्यादा जो है गेन किस में मिलेगा, तो जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से निफ्टी में ज्यादा मिलेगा, और निफ्टी में हमें फोकस करके चलनी है 17,550 की कॉल ऑप्शन को। ठीक है, अब किस कंडीशन में हमें लॉन्ग रहना है निफ्टी में, सबसे पहले मैं आपको आज का जो है इसका बायोडाटा दे देता हूँ। आज हुआ क्या, मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन किया, यहाँ से ह्यूज बाइंग और स्पाइक वॉल्यूम के साथ जो है देखने को मिला। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से देखेंगे तो वन साइडेड ऊपर गया,
ठीक है, मार्केट ने अपने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। लास्ट में इस लो को एक बार मार्केट ने ब्रेक किया, अदरवाइज प्रीवियस के किसी भी लो को उसने काटा नहीं है। पहला मैसेज यहीं से था कि निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो निफ्टी का देखिए कल के लिए यही जो गैप डाउन है ना, यही वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। तो आपकी जो क्लोजिंग है 17,629 की आई है और ये जो लेवल है 17,700 के आसपास का है। तो आपको फोकस करना है कि जैसे ही 17,675 के ऊपर चलना स्टार्ट करे, आपकी स्ट्रांगनेस के मैसेज यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और अगर सेल करना है निफ्टी को तो 17,550 के नीचे, अगर हमें कहीं भी किसी भी कंडीशन से कुछ वीकनेस दिखती है। अदरवाइज कोई वीकनेस दिख नहीं रही है यहाँ पे कि हमें इस हिसाब से सेल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट ने जिस हिसाब से क्लोजिंग किया है गैप डाउन के बाद, शानदार क्लोजिंग है। आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट दिखा रहा है कि आई एम बुल, आई एम स्ट्रांग, ये मैसेज होते हैं। और मार्केट को रीड करने का तरीका यही होता है। कई लोगों ने क्या किया, वो ओपनिंग के साथ जब गैप डाउन हुआ ना तो एग्रेसिव सेल कर दिए। देखिए डेटा आपको जो दिया जाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सामने डेटा है, जैसे मैंने जो ट्विटर पे डेटा पोस्ट किया, हमेशा बोलता हूँ कि उस डेटा को जरूर चेक कीजिएगा। वो डेटा आप ये मत सोचिए कि आपके पास है, वो डेटा जिसने दिया है ना उसको भी पता है कि आप ये डेटा देख रहे हो और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो उसकी जो प्लानिंग है ना उसको भी समझो। उसकी प्लानिंग जब तक आप नहीं समझोगे, डेटा के हाथ में रहते हुए भी धोखा हो जाएगा। क्योंकि डेटा को पढ़ना और समझना दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज ना, मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट समझ में नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अब यहाँ पे जिसने भी आज सेल किया है, उसको सेल करने के साथ ही थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, उसके बाद हमेशा उसको लॉस ही दिखा होगा उसके स्क्रीन पे। सेल करने का भी तरीका था, बाई करने का भी तरीका था, दोनों तरीके थे। लेकिन जिसने वेट किया वो गंवाया, जिसने तुरंत लिया उसने खाया। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों का मैंने जो लेवल है, जो दोनों का जो प्लान है कल के लिए शेयर कर दिया। आगे 3 स्टॉक्स पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुगर सेक्टर के ऊपर फोकस करके चलिए। शुगर के जितने भी शेयर हैं एथेनॉल की वजह से काफी थीम में है। अगर देखेंगे तो शुगर में काफी अच्छी मूवमेंट आ रही है। अगर आज का मार्केट ठीक ठाक होता तो शुगर के कुछ स्टॉक में 10% के अपर सर्किट लग सकते थे। कुछ स्टॉक हमारे रडार पे थे तो पॉसिबल थे कि 10% का सर्किट लगते। तो आने वाले इस वीक के लिए 2-3 दिन बचे हैं, जरूर फोकस करके चलिए। और अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांग हो गया तो नेक्स्ट आई थिंक शुगर सेक्टर होगा, जो कि मीडिया में आपको चर्चाओं में जो आता हुआ दिखेगा। देखिए हमारा काम यही है कि हम उन स्टॉक को पिक कर ले जो कि कल परसों आने वाले हैं, हाईलाइट बनने वाले हैं। ठीक है, वो लोग हाईलाइट तब होंगे जब वो अच्छी मूव देंगे। तो उसी तरीके से ये शेयर है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक को बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अनवर वाली जो वीडियो है, मच अवेटेड वीडियो थी, जिसमें हमने बताया हुआ है कि 10,000 से 1,200 करोड़ जो है किसने बनाया, वो अनवर कौन था, कहाँ से बिलोंग करता है, कोई था भी कि नहीं, या ये स्टोरी सही है कि गलत है, उसको हमने इसमें कवर किया है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, मात्र 5 मिनट की है। आप इसको जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करके आगे बढ़ाइएगा, ताकि लोगों को जो है थोड़ा सा जागरूकता हम दे सके यहाँ पे आपकी मदद से। तो इसमें जो है सहयोग अपना जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों सन टीवी। अगर आप देखेंगे तो जी सिनेमा में कह रहा हूँ, जिल में, ठीक है, बहुत अच्छी जो है मोमेंट आई है। तो जिल को तो आप रडार पे लेके चल ही सकते हैं, साथ में सन टीवी में भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि मीडिया के कुछ शेयर में बाई देखने को मिल रहा है। तो सन टीवी कल के लिए जो लेवल है 517 के ऊपर अगर ये प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है तो 510 के एसएल से हम इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो काफी उम्दा स्टॉक है, जिसका नाम है रैमको सीमेंट। आज मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता दिया था कि सीमेंट सेक्टर पूरा बाई में है और बहुत अच्छी अच्छी मूव आई है, 3% 4%। जब से मैंने आप लोगों को दिया वहां से 1% 1.5% की मूव मिली थी। तो कल अगेन फॉलो अप बाइंग के लिए रैमको सीमेंट रडार पे लेके चलेंगे, क्योंकि बेहतरीन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और आने वाले स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इस रडार पे लेके चलिए। कल का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो ध्यान देके चलिएगा। 780 के ऊपर बाई करना है और 770 का एसएल होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से काफी लंबा चौड़ा जो है कंसोलिडेशन हुआ है। और कभी भी जब अपर लेवल पे किसी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है तो एक अच्छी मूव आती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट गिर रहा था, कंसोलिडेशन हुआ तो क्लियर कट है, बहुत अच्छी गिरावट यहाँ से हुई। उसी तरीके से यहाँ से देखिए चलने के बाद एक कंसोलिडेशन ले रहा है। तो सेम आपको मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया लगे कि किस हिसाब से स्टॉक काम करता है, किस हिसाब से स्टॉक को जो है रीड करना है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अब ऑटो में जो है काफी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। देखिए मैं सबसे बड़ा इंडिकेटर मानता हूँ मीडिया इंडिकेटर। जिस दिन टीवी में कवर होने लगता है मुझे आइडिया लग जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, और साथ में चार्ट का हेल्प रहता ही है। तो अब ये सारे ऑटो वाले स्टॉक ना मीडिया में कवर होने लगे हैं। तो कल के लिए एमएनएम सेल के लिए रडार पे रखेंगे 1278 के नीचे, और एसएल मेंटेन करेंगे 1288 का। बहुत ही छोटा सा एसएल है दोस्तों। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों हम लोग कवर करेंगे अपने डेटा को, क्योंकि डेटा हमने अभी तक कवर नहीं किया है। तो देखिए एक एडवांस एक्सेल शीट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है
वो आपको यहाँ पे पुट बाइंग जो है दिखाएगा, लेकिन क्वांटिटी कम है। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस जो देखेंगे ना, स्ट्राइक जो है काफी कम स्ट्राइक है, मेजोर पे जो है पुट सेलिंग दिख रही है। ओवरऑल जो है बेरिश पोजीशन है, हमें उसको नहीं देखना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग लिक्विडेट होते हुए दिखे हैं, लेकिन शॉर्ट जो दिखे ना थोड़े से कम ही है, कल के कंपेयर में देखेंगे तो कम है। हाँ, लॉन्ग लिक्विडेशन जरूर दिखा है। तो प्राइस एक्शन जरूरी है गिरने के लिए, फॉलो सेलिंग के लिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्स मार देगा। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में भी तो पुट सेलिंग है और थोड़ी सी स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग दिख रही है। बाकी कॉल साइड में सेम पोजीशन बनी है। अगर आप एनएससी का जो ऑप्शन चेन है वहां पे देखेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में भी 17 लाख के करीब जो कॉल सेलर हैं और 13 लाख के करीब पुट सेलर हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा जो फोकस है दोस्तों वो है 39,500 की कॉल पे, जहां पे अब तो 1,31,000 हो चुके हैं। 1,60,000 थे लाइव में, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्नैपशॉट भी दिया था। और ये 73,000 दोस्तों आज जुटे हैं। तो इनकी जो सेलिंग भी है ना वो कम स्ट्राइक पे हुई है, मतलब कम प्रीमियम पे हुई है। तो ये लोग जैसे 39,500 क्रॉस करेगा ना, ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे सदमे में आ सकते हैं, मैदान छोड़ के जो है यहाँ पे भागते हुए दिख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों निफ्टी पे देखेंगे तो निफ्टी पे डेटा जो है कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है ठीक ठाक आना चाहिए। वैसे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो कॉल सेलर 17 लाख और पुट सेलर 16 लाख। देखिए बिना डेटा देखे जो मैंने बोला वही है। निफ्टी का जो डेटा है ना स्ट्रांग है, इसीलिए निफ्टी जो है आपको स्टैंड स्टिल बिल्कुल स्ट्रांगनेस के साथ जो है खड़ी हुई दिखी आज स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए 17,600 के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कॉल सेलिंग है नियर में 95,890 और 45,000 आज के फ्रेज है, यानी कि आधे के करीब तो आज ही के फ्रेज है, जो कि कल मैदान छोड़ के भगेंगे जैसे ही 600 क्रॉस होगा। और 700 जो है मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। जो रेजिस्टेंस है 17,700 वाला स्टैंड स्टील है। अगर कल बहुत बड़ी मूव आनी है तो निफ्टी का 17,700 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अगर कल सेकंड सेशन में 2:30-3 बजे के करीब में या 2:40 के करीब में अगर 17,700 क्रॉस हो गया तो आपको 50 से 100 पॉइंट का स्विंग बहुत तेजी से मिलेगा। और यही वो कल का एलिमेंट होगा जो आपके पैसे को 4 से 5 गुना कर सकता है बहुत ही कम समय में। तो इसको रार पे लेके चलिएगा। 17,550 की कॉल को ध्यान में लेके चलना है। वीडियो को एंड अप करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।